प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गांव चलो अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष विजय राज सिंह जी और वर्तमान विधायक से जितेंद्र जी, श्री जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह जी बोरू मुंडला ने खरसोत कला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की एक मीटिंग ली, जिसमें सारी कार्य JTV न्यूज चैनल के संवाददाता संजय आचार्य के द्वारा पूछे गए सवालों का सहज जवाब दिया। पूरी कार्य योजना को विस्तृत रूप से उन्होंने समझाया। पर इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सरपंच आनंदीलाल डाबी, जनपद सदस्य हरिशंकर पाटीदार, श्री केदार सिंह जी पाटीदार, पंकज बारिया, मोदी विचार मंच के अध्यक्ष यशवंत सिंह जी पटेल, शंभूलाल जी माली, सरपंच मनोज गुर्जर, कान्हा यादव, महेश बैरागी, जीवन दादू, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ के कार्यकर्ता हों, पंच सरपंच से लेके पार्षद से लेके विधायक सांसद से लेके अध्यक्षों से लेके निकायों के अध्यक्ष से लेके प्रदेश राष्ट्रीय स्तर तक के नेतागण 7 लाख स्थानों पर 24 घंटे के लिए 4, 5, 6 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि कल 11 फरवरी को है। निश्चित रूप से उनको समर्पित ये कार्यक्रम है, समर्पण दिवस के रूप में कार्यक्रम है और अपना 24 घंटे का समय दे करके हमारे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में भी लगातार 20 वर्ष से सरकार है और अब लगातार 5वीं बार सरकार बनी है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत निश्चित रूप से जो उनका विजन है कि 2047 तक भारत राष्ट्र बने और भारत विश्व गुरु बने और निश्चित रूप से उस दिशा में विकसित भारत संकल्प यात्रा भी अभी समापन पर है, उसका अंतिम चरण शहरी क्षेत्रों में चल रहा है। तो ये गांव चलो अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वहाँ संयोजक होता है इन 7 लाख स्थानों पर। जैसे उज्जैन जिले में 1349 बूथ है तो 1349 स्थानों पर एक संयोजक वहाँ व्यवस्थापक के रूप में वहाँ की सूचनाएं करता है और उन सारे प्रवासी कार्यकर्ता कोई बाहर से उस पंचायत को छोड़ के बाहर की दूसरी पंचायत या दूसरे शक्ति केंद्र से एक कार्यकर्ता वहाँ प्रवासी कार्यकर्ता बनके 24 घंटे आता है। जिस कारण से आज खरसोत कला में मैं आया हूँ, क्योंकि अब 24 घंटे में सुबह 10 बजे आया हूँ, कल 10 बजे तक मैं खरसोत कला में रहूँगा। खरसोत कला में यहाँ चाहे बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हो, मतदाता सूची लेकर के बैठना हो, मतदाता सूची का हम लोग अवलोकन करेंगे। हम 13 में 14 में जितने भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, 18, 19 में मिले और 23 में मिले, उसको कितना प्लस और कितने माइनस हुए और आगे इसमें क्या सुधार की गुंजाइश, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और हम पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति, पन्ना प्रमुख को आगे भी क्या कार्य, उनका कार्य विभाजन क्या हो सकता है, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। पूरे खरसोत कला के हमारे जो 5 बूथ हैं, इन 5 बूथ पर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में वास्तव में लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, उसका परीक्षण करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ने का काम करेंगे। प्रत्येक बूथ पर 5 दीवारों पर दीवार लेखन हो। एक बार फिर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से देश में बने और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कमल का फूल और इस प्रकार का चित्र हम दीवार पे माननीय विधायक जी, हम आज के इस गाँव चलो अभियान में माननीय विधायक जी भी पधारे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, केदार काका जी सहित हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ खरसोत कला के पूरे 5 बूथ के कार्यकर्ता दिन भर के साथ में। तो 5-5 दीवार, हर बूथ में 5 दीवार पे दीवार लेखन करने का काम हो, व्हाट्सएप ग्रुप में वृत्ति और लोगों को जोड़ने का काम हो, ये सारे छोटे छोटे काम, ऐसे लगभग 18 से 22 ऐसे छोटे छोटे काम है जो 24 घंटे में एक प्रवासी कार्यकर्ता को करना है। माननीय विधायक जी भी, चूँकि विधानसभा चल रही है तो 1-2 दिन बाद विधायक जी भी एक बूथ पर जाएंगे, माननीय सांसद जी जाएंगे, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी जाएंगे और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय वीडी शर्मा जी भी एक बूथ पर कल गए थे। तो प्रत्येक कार्यकर्ता को 24 घंटे एक बूथ पर रहना है। सर, इस चीज़ को मैं चाहूँगा, इस चीज़ को 2024 से जोड़ा जा रहा है। वो प्रधानमंत्री महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बोला है कि 400 से प्लस सीटें आएगी, तो इस चीज़ को आप साकार करने कहाँ तक अपना पूरा जोर? देखो, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निश्चित रूप से जो विजन है और उनका सख्त निर्देश है कि हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं पार्टी के, जो जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में निश्चित रूप से मजबूती के साथ आज हमारी अनेक प्रांतों में सरकार है और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और आज पुनः हमारे तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ऐसा पूरे देश भर का बच्चा है। तो हमारे वरिष्ठ नेतागणों के साथ जाकर के उनसे भेंट करना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से भेंट करना, डॉक्टर से भेंट करना
पोस्टमैन से मिलना, सचिव से मिलना, पटवारी से मिलना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मिलना, तो इस प्रकार से सबसे भेंट करके और निश्चित रूप से जो की वोटर से मिलना, और यहाँ तक कि अन्य दल के विपक्ष के जो लोग हैं उनसे भी जाकर के भेंट करना। और इस प्रकार का जो अभियान है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश का पूरी दुनिया में जो डंका बज रहा है, तो पहले 303 सीट भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीती थी और एनडीए को 353 सीटें मिली थी। इस बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में कहा है, लोकसभा में ये बोला है उन्होंने कि 370 धारा हटाने के बाद देश में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें मिलना ऐसी जनता जो चाह रही है, मैं जनता के मन की बात समझ रहा हूँ, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और उन्होंने एक बात और बोली है, तो पूरा एनडीए जो गठबंधन है उसको 400 से अधिक सीटें मिलेगी, तो निश्चित रूप से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 10% वोट बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का 7 लाख से अधिक कार्यकर्ता देश भर में और 1500 से अधिक कार्यकर्ता उज्जैन ग्रामीण जिले में 24 घंटे समय देकर के हमारे सभी वरिष्ठ जनों से, हमारे जो वहाँ पे अन्य संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, उनसे मिलकर के निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जगत प्रसाद जी नड्डा क्या मतलब कुल मिला के है कि अंतिम क्षण शोर में खड़ा, जो लास्ट में खड़ा, उस व्यक्ति से भी जाके मिलना, क्या यही एक उद्देश्य है सर? 64,528 बूथों पर और हमारे उज्जैन जिले में 1349 बूथों पर हमारे जिसमें हमारे आज बड़नेगर विधानसभा में खड़े हैं, तो माननीय जितेंद्र जी पंडिया यहाँ हमारे विधायक है, माननीय विधायक है, बहुत जिले की सर्वाधिक वोटों से जीत के आए हैं। तो निश्चित रूप से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब 24 घंटे रहेगा और निश्चित रूप से वो केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजनाओं से नीचे तक अवगत कराएगा, उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से निश्चित रूप से केंद्र और राज्य सरकार की जब योजनाएं बताएगा, तो जो बूथ हम हारते हैं उस हारने वाले बूथ पर भी 51% से अधिक वोट मिले और जीतने वाले बूथ पर 10% वोट की वृद्धि हो, और उसी के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 2024 में अप्रैल और मई में होने जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें देश में भारतीय जनता पार्टी को मिले और 400 एनडीए को मिले। और मध्य प्रदेश में जो पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 29 में से 28 सीटें जीती है, और हमारे माननीय यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी निश्चित रूप से लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 29 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय 2024 में क्लीन स्वीप कुल मिलाकर पूरी तरह से यहाँ कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, प्रत्येक बूथ पर कमल खिलेगा, 29 लोकसभा क्षेत्रों में कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंडल अध्यक्ष श्री विजयराज सिंह जी के साथ में हमारे लोकप्रिय विधायक भाई जितेंद्र जी पंड्या और हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बोर्ड सिंह जी मुंडला के साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री की कार्यशैली को योजना के बारे में, गाँव चलो अभियान के अंतर्गत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।